मगर मैं गुंडा सिर्फ अमीरों के लिए हूं। आज तक किसी गरीब आदमी का अकाउंट बंद नहीं किया मैंने। बच्चे, अंडरवर्ल्ड के दुनिया में अभी तो तू खड़ा होना सीखा है। अभी से दौड़ने लगेगा तो टांगे टूट जाएंगे तेरे। 90 के दशक में कई धमाकेदार एक्शन फिल्में आई थी और इन एक्शन फिल्मों से बॉलीवुड को कई सारे नए कलाकार भी मिले थे। इनमें से ढेरों कलाकार तो वक्त के साथ गुमनामी के अंधेरे में खो गए, लेकिन एक कलाकार ऐसा था जिसका जलवा 21वीं सदी के पहले 10 सालों तक कायम रहा। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के धाकड़ विलेन कर्नल चिंकारा यानी रामी रेड्डी के बारे में। रामी रेड्डी का जन्म 1 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वाल्मीकिपुरम गांव में हुआ था। फिल्में देखना तो रामी रेड्डी को शुरू से ही पसंद था, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये फिल्म स्टार ही बन जाएंगे। रामी रेड्डी जब बड़े हुए तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में इन्हें आगे क्या करना है। एक दिन अचानक इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न पत्रकार बना जाए। इसलिए इन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई भी की। पत्रकारिता की पूरी पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कुछ दिन मुंसिफ डेली नाम के एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर में भी काम किया, लेकिन इसी दौरान इनकी पर्सनैलिटी ने एक फिल्म मेकर का ध्यान इनकी तरफ खींचा। उस फिल्म मेकर ने इन्हें अपनी फिल्म अंकुशम में स्पॉट नागा का किरदार ऑफर किया। फिल्मों के शौकीन रहे रामी ने तुरंत हाँ कर दी और फिर इसके बाद तो रामी रेड्डी स्पॉट नागा के किरदार में ऐसे उतरे कि कैरियर की पहली फिल्म ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिर उसी साल इन्हें अभिमन्यु नाम की एक कन्नड़ फिल्म में भी काम करने का भी मौका मिला। हालांकि ये फिल्म एकदम फ्लॉप साबित हुई और इस फिल्म में रामी रेड्डी का रोल भी कुछ खास नहीं था। लेकिन इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था जागा डेका अतलेका सुंदरी। इस फिल्म में एक बार फिर से रामी रेड्डी विलेन बने और एक बार फिर से इन्होंने धमाल मचा दिया। अब तो लोग इनकी एक्टिंग के कायल हो गए थे। जागा डेका फिल्म में अमरीश पुरी और श्रीदेवी जैसे बड़े सितारे भी थे जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। साथ ही इस समय तक चिरंजीवी को भी हिंदी दर्शक पहचानने लगे थे। इसी के चलते जागा डेका फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी में डब करके आदमी और अप्सरा नाम से रिलीज किया। हिंदी सिनेमा प्रेमियों को रामी रेड्डी का काम बेहद पसंद आया। अब हिंदी भाषी लोग भी रामी रेड्डी के किरदार के मुरीद होने लगे थे। इसी दौरान रामी रेड्डी की किस्मत भी उनका कदम कदम पर साथ दे रही थी। 1990 में ही रामी रेड्डी की चौथी फिल्म भी आ गई जिसका नाम था प्रतिबंध। इस फिल्म में रामी रेड्डी और चिरंजीवी की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों के सामने थी और एक बार फिर से इस जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया। वहीं इस फिल्म में जूही चावला हीरोइन के रूप में थी। प्रतिबंध फिल्म में रामी रेड्डी के किरदार का नाम स्पॉट नागा था, जो कि उनकी पहली फिल्म अंकुशम के स्पॉट नागा से काफ़ी मिलता जुलता था। रामी की खौफनाक आंखों और खतरनाक दिखने वाले चेहरे ने हिंदी भाषी लोगों के जेहन में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। रामी रेड्डी की एक्टिंग में उनकी आंखें भी सबसे ज्यादा लोगों को डराती थीं। प्रतिबंध फिल्म की सफलता के बाद रामी रेड्डी के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे भी अब खुल गए थे और जब रामी रेड्डी को बॉलीवुड में काम करने का ऑफर आया तो ये ऑफर इन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बॉलीवुड में रामी रेड्डी को साल 1993 की सुपरहिट फिल्म वक्त हमारा है में मुख्य विलेन का किरदार मिला था। वक्त हमारा है फिल्म में कर्नल चिंकारा की अंगारे जैसी आंखों और खौफनाक इरादों को आपने जरूर देखा होगा। कर्नल चिंकारा के किरदार ने रामी रेड्डी को भारतीय सिनेमा इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। कर्नल चिंकारा के रूप में उनके द्वारा की गई खौफनाक एक्टिंग लोगों को आज भी याद है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री की बैक स्ट्रीट में कहा जाता है कि विलेन के रोल में रामी रेड्डी इतने नेचुरल लगते थे कि अगर हकीकत में वो किसी आम इंसान के सामने इसी तरह आ जाते और बर्ताव करते तो शायद वो आदमी डर के मारे रोने लग जाता। लेकिन इस बात से आप शायद ही वाकिफ होंगे कि रामी रेड्डी केवल विलेन ही नहीं बल्कि कुछ फिल्मों में रामी रेड्डी ने कॉमेडी भी की थी। इनकी कॉमेडी को दर्शकों ने भी काफ़ी पसंद किया था। फिल्म खुद्दार में रामी रेड्डी का किरदार बेहद चर्चाओं में रहा था। खुद्दार फिल्म में रामी रेड्डी एक स्वामी बने थे। वो स्वामी दुनिया को दिखाने के लिए तो नेक काम करता है, लेकिन हकीकत में वो पाप की काली दुनिया का बादशाह था। खुद्दार फिल्म में रामी रेड्डी का एक डायलॉग था जो बेहद पॉपुलर हुआ था और वो डायलॉग था कि तुमने हमारा शहद वाला भेष देखा है, अब जहर वाला भेष भी देखो। और ये बोलते बोलते स्वामी असली रूप में आ जाता है। वहीं दिलवाले फिल्म में रामी एक ऐसे किलर बने हैं जो पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोलता, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव से ही वो दर्शकों के दिल में डर पैदा कर देता है। इन सब के अलावा हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी के कई किरदार थे जो बेहद लोकप्रिय हुए। ऐसा ही एक किरदार था आंदोलन फिल्म के बाबा नायक का किरदार। गोविंदा और संजय दत्त स्टारर आंदोलन एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा नायक के किरदार के बिना वो फिल्म इतनी शानदार कभी बन ही नहीं सकती थी। और इस बात से शायद ही कोई इनकार कर पाएगा कि रामी रेड्डी के अलावा बाबा नायक का किरदार इतनी गहराई से शायद ही कोई दूसरा अभिनेता निभा पाता। हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी का किरदार अधिकतर ऐसा होता था जो या तो फिल्म के मेन विलेन का सबसे खास आदमी होता या फिर नेताओं और करप्ट बिजनेसमैन द्वारा हायर किए जाने वाला किराए का गुंडा। ये बात सच है कि रामी रेड्डी को एक्टिंग में कोई खास महारत हासिल नहीं थी, वो बस अपने चेहरे की बनावट के चलते इतने ज़्यादा मशहूर हुए थे। उस दौर के फिल्म एक्सपर्ट कई बार उनके एक्सप्रेशन से लैस चेहरे और रोबोट की तरह डायलॉग बोलने के अंदाज की कई बार आलोचना भी करते थे, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि अपने चेहरे की बनावट के चलते ही रामी रेड्डी अपने किरदार में एकदम फिट नजर आते थे। दर्शकों ने हमेशा रामी रेड्डी के किरदार को प्यार दिया और इन्हें बेहद पसंद किया। वहीं वो दर्शक जो रामी रेड्डी के बहुत बड़े फैंस रहे हैं, उन्हें भी इनके बारे में एक बात मालूम नहीं होगी। वो बात यह है कि रामी रेड्डी भले ही 20 सालों तक फिल्मों में खतरनाक किलर बने हो, लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म में रामी रेड्डी ने एक बेहद पवित्र किरदार निभाया था। ये किरदार था साईं बाबा का किरदार। अपनी आखिरी फिल्म गुरुवरम में रामी रेड्डी साईं बाबा के रोल में नजर आए थे। गुरुवरम फिल्म तेलुगु भाषा की फिल्म थी। तेलुगु भाषा बोलने वाले साईं भक्तों ने रामी रेड्डी को साईं बाबा के रूप में काफी पसंद किया था। अगर रामी रेड्डी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने ऐलान, दिलवाले, खुद्दार, अंगरक्षक, आंदोलन, चंडाल, हत्यारा, लोहा, गंगा की कसम, दादा, शेरा, जानवर, कुर्बान और क्रोध जैसी बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते चले गए थे। इनकी आखिरी फिल्म सत्यघाट थी जो साल 2003 में रिलीज हुई थी। रामी रेड्डी ने अपने पूरे करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी पत्नी के अलावा इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। इनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि आखिरी सालों में ये किडनी और लीवर की गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए थे। बीमारी के चलते इनकी सेहत ज़्यादा गिर गई थी। एक दौर में हट्टे कट्टे दिखने वाले रामी रेड्डी को बुरी हालात में देखकर इनके फैंस हक्के बक्के रह गए थे। हैदराबाद में हुए एक फिल्मी इवेंट के दौरान रामी रेड्डी की एक तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर में रामी रेड्डी बेहद दुबले पतले नजर आ रहे थे। इस इवेंट के बाद तो रामी रेड्डी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। इनकी हेल्थ जब ज़्यादा खराब हो गई तब रामी रेड्डी को इनके आखिरी दिनों में हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। रामी रेड्डी 2 हफ्तों तक इस हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे, लेकिन रामी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 14 अप्रैल 2011 को बॉलीवुड का ये बेहद खूंखार विलेन इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया। और इसी के साथ कर्नल चिंकारा और अपने फैंस के चेहन में बस यादें बनकर रह गया। तो नाजरीन, इस वीडियो में आपने जाना बॉलीवुड के विलेन रामी रेड्डी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने साउथ इंडस्ट्री से आकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।